अमित शाह ने अखिलेश यादव के गढ़ में ऐसी चाल चल दी है जो यूपी की राजनीति में एक बार फिर से सियासी भूचाल ला सकती है। दलितों के नए आका बनने की कोशिश में लगे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों के अरमानों में पानी फिर सकता है। स्वामी प्रसाद ने पहले ही रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, फिर उसके बाद मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे के सहारे यूपी में दलितों को साधने की कोशिश की। लेकिन अब अमित शाह ने अखिलेश यादव के मिशन काशीराम पर हथौड़ा जड़ दिया है। यूपी में बीजेपी के दलित मिशन को धार देने के लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव का मिशन काशीराम क्या है, जिसमें उन्हें 2024 की जीत की तस्वीर दिख रही है। सपा के मिशन में काशीराम का प्लान दलित समाज को सपा के साथ जोड़ना है। अखिलेश यादव ने इसकी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य को दी है। शायद यही वजह है कि रामचरितमानस पर सवाल उठाकर स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा की रणनीति की 2022 के चुनाव में मिले करीब 36% वोट बैंक में से अगर 5% वोट बैंक भी दलित उनके साथ जुड़ जाता है तो बीजेपी से मुकाबला करने में आसानी होगी। रायबरेली से शुरू हुआ सपा का मिशन काशीराम इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसके पहले अखिलेश यादव अपने मिशन में कामयाब होते, उससे पहले ही खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में 22% दलित मतदाता हैं, जो प्रदेश की सियासत में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। दलित यूपी में 2 हिस्सों में बटा है, एक जाटो जिनकी आबादी 55% है और दूसरा गैर जाटो जिसकी आबादी 45% है। मायावती दलितों के सबसे बड़ी आबादी वाले जाटो समुदाय से आती हैं और काशीराम भी इसी जाति से थे। यूपी में बीजेपी का सबसे कमजोर दुर्ग कौशाम्बी है। यहाँ पर दलित वोटरों के बीच बीजेपी की पकड़ बहुत कमजोर है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी कौशाम्बी की सभी सीटें हार गई थी और सपा क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी। इतना ही नहीं, योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ से चुनाव हार गए थे। अखिलेश यादव के मिशन काशीराम को ध्वस्त करने के लिए अमित शाह ने अपना हथौड़ा चला दिया है। अमित शाह खुद कौशाम्बी दलित सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। अमित शाह कौशाम्बी में करीब 612 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की। इसमें ज्यादातर योजनाएं सिर्फ दलितों के लिए थी। इसके पहले दलित सम्मेलन सिर्फ मायावती करती थी, लेकिन अब सपा के साथ बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा प्लान जो शाह ने तैयार किया है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अम्बेडकर जयंती से बीजेपी का अनुसूचित जाति मोर्चा दलितों के घर घर जाकर गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाएगा और उन्हें बताएगा कि मायावती को किस तरह से सपा के लोगों ने बेइज्जत किया और किस तरह से उनकी जान बीजेपी के लोगों ने बचाई। इस तरह से अखिलेश यादव के मिशन काशीराम को तोड़ने के लिए बीजेपी ने अपना मिशन भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कवि कुमार विश्वास को भी मैदान में उतार दिया है। जिस रामचरितमानस का स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपमान किया, अब उसी के जरिए कवि कुमार विश्वास राम कथा के माध्यम से दलितों को जोड़ने का काम करेंगे। शायद बीजेपी को ये बात समझ में आ चुकी है कि अखिलेश यादव जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं उसके लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा और शायद अमित शाह ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। क्या आपको भी लगता है कि शाह के आने के बाद से अखिलेश की रणनीति पर कोई असर पड़ेगा और दलित वोट इस बार किसकी तरफ जाने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।